सलाम और आदाब। नमस्ते। सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम जंग अखबार में पढ़ते थे 100 लफ्जों की कहानी। उस वक्त से दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई मुलाकात हो जाए, बराह रास्त इस्तिफादे की कोई सूरत निकले। फिर करना ये हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सीखा। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी, आरजू थी कि मैं हमारे मोहतरम मुबश्शिर जैदी साहब के साथ एक कुछ नशिस्तें करूं। उनकी जो ख्यालात आलिया हैं उन पर, वो जो कुछ पढ़ते हैं और जो कुछ वो अपनी लाइब्रेरी के जो खजाने उन्होंने हम सब पर लौटाए हैं, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश आज पूरी हुई है। और ये मेरे ख्याल से शहादत इमाम हुसैन का ही सदका है, क्योंकि इससे पहले मैंने ईरान इसराइल जंग पर भी गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं पूरी हो सकी या टाइम नहीं मिल सका। तो आज हमें ये मौका मिला है। तो मैंने चूंकि करबला पर एक सीरीज का सिलसिला शुरू किया है, और जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल फ़िक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ इज़्म से ताल्लुक़ रखने वालों से गुफ्तगू का एक प्रोग्राम बनाया था। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और करबला से मुताल्लिक हमारे यहाँ इस कदर ताबीरात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा। खुद इस्ना अशरी शियों में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुख्तलिफ इसकी तशरीहात और ताबीरात मिल जाती हैं, और एक पर इत्तिफाक नहीं है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको फिर खुद इस्ना अशरी शियों के यहाँ भी, इनकलाबी इस्ना अशरी, उसूली उसूली इस्ना अशरी, गैर इनकलाबी, और इसी तरह इस्ना अशरी अखबारी, और इस्ना अशरी आज़ाद, और उसके साथ साथ सुन्नियों के यहाँ मुख्तलिफ मकातिब, और फिर लिबरल्स के साथ, बिल्कुल एथियस्ट लोगों के साथ, एक दो के साथ, और फिर कुछ मुतशक्किक हजरात। तो मेरे जहन में एक तरतीब थी, तो उसी तरतीब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुबशिर साहब के साथ हाजिर हूँ। तालिब इल्म ने अपनी किताब में इमाम हुसैन के क़याम इमाम हुसैन से जालिम हुक्मरान के खिलाफ खरूज पर इस्तिदलाल में कुछ सफ़ात पर मैंने इस पे लिखा था। तो उसके शुरू में मैंने यूं लिखा था कि इस्लामी तारीख के इस अंदोनाक और दिलखराश वाक़े की इस कदर ताबीर, तफसीर और तशरीह की गई है, और इस कदर मुख्तलिफ अहदाफ का जिक्र किया गया है, कि गुमान गुजरता है कि यह कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह के मानिंद कोई चीज़ है। जिस तरह कुरान की तफसीर में फ़िक़ही, कलामी, इशारी, साइंसी, बातिनी और सियासी रुझानात पाए जाते हैं, बेअनी ही वाक़या करबला में भी ये सारे रुझानात पाए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे यह था कि भाई इस हवाले से जिन लोगों ने इसको पढ़ा, सुना है, अपना टाइम लगाया है, तो उनसे मैं मुस्तफीद हूँ। तो बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश कि आपने मुझ आपका तालिब इल्म पर शफकत फरमाई, करम फरमाया, और आपने मुझे इसके लिए टाइम दिया। मैं बहुत, यकीन माने, मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं शुक्रिया के अल्फाज नहीं है मेरे लिए। और मुझे ये था कि पता नहीं मेरी ये दरख्वास्त कबूल होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल सदका इमाम हुसैन की शहादत का सदका ये है कि दरख्वास्त कबूल हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले भी कह रहा था, फिर दोहराता हूँ कि आपको सिर्फ उलमा से बात करनी चाहिए, स्कॉलर से बात करनी चाहिए, दानिशवरों से करनी चाहिए, असातिज़ा से करनी चाहिए, और आप करते भी हैं। और मैं जब कहता हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि तालिब इल्म निस्बत जाहिर होती है। मैं बिल्कुल अपने जहल का एतराफ़ करता हूँ। ये कोई इनकसारी नहीं है, इसमें कोई आजिज़ी नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं बिल्कुल अपने आप को कहता हूँ, मैं ले मैन हूँ। मैं बिल्कुल एक आम इंसान हूँ, और मेरी बहुत महदूद मालूमात है। इसीलिए ये पिछली बार आपने बात की, मैं इसीलिए कतरा रहा था। यानी आपसे तो बात करने का बहुत मुझे खुश है। आपसे रब्ता रखना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके ये प्रोग्राम्स भी देखता हूँ, आपकी किताब भी, मैंने दोनों किताबें मेरे लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आप अपना कीमती वक्त मुझ पर ज़ाया करें, और फिर मेरी गुफ्तगू कोई सुनेगा तो क्या कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल मैं हाजिर हूँ, जो आप चाहें, जैसे मिजाज यार नहीं में नहीं, आए। इंशाल्लाह मोशिर भाई, आज आपकी अपने बारे में जो गलत फहमी ना वो दूर हो जाएगी। ठीक है। जी जी। ठीक। आपने थैंक यू। अपने आप को, आपने कहा ना कि उलमा से, दानश्वरों से, असातिज़ा से टाइम लेता हूँ, तो हमारे ख्याल में तो ये तीनों चीजें आपके अंदर बैक वक्त मौजूद है। और ये इनकी सारी अच्छी बात है। मतलब हमें, मुझे खुद यकीन मान, जब मैं किसी को कहता हूं मैं तालिब इल्म हूं, तो मुझे ये वाली
یہ میں خود ہی محسوس کرتا ہوں، اس میں بھی میں شاید تعریف کر رہا ہوں اپنی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، انسان کو جتنا وہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کو لگتا ہے یار میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ جتنا ہم خود، مجھے یاد ہے 18 19 سال کے ہونا تو کچھ کتابیں پڑھی تو میں کہتا تھا انا ولا غیری، اور اس کو کیا پتا، وہ جاہل ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، یعنی یہ میرا اپنا لیکن صحیح ایک ٹائم ایسا ہے، یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں آتا مطلب جتنا زیادہ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش، تو یہ بہت اچھا، لیکن انشاءاللہ ہم بہت مستفید ہوں گے۔ اچھا مشیر بھائی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم امام علی مقام، واقعہ کربلا اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا جو خود ابھی تک کی جو زندگی گزری اور جس میں آپ مجلسوں میں جاتے تھے، یہاں پر متحرک زندگی آپ نے گزاری، اور ایک اسنا عشری شیعہ ہونے کے ناطے آپ نے یہ سب چیزیں، تو آپ کے ذہن میں پہلے کیا تصور تھا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کہ کربلا کیا ہے، کیوں ہوا، امام نے کیوں یہ قدم اٹھایا، مذہبی نقطۂ نظر جو آپ کا تھا پہلے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، میری جو پیدائش ہے نا وہ بھی اتفاق سے بالکل امام بارگاہ سے ملحق، جو میرے دادا کا گھر تھا وہاں ہوئی ہے۔ یعنی میرے دادا نے آج سے 93 سال پہلے 1932 میں خانے وال میں وہ پہلے منتقل ہو گئے تھے، ہجرت 47 میں نہیں کی تھی، وہ شاید لیٹ 20s میں آ گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ امام بارگاہ بنایا خانے وال میں۔ تو وہ بڑا احاطہ تھا، ابھی بھی قائم ہے۔ اس میں اس وقت انہوں نے ایک دو کمرے اپنے لیے چھوٹے سے بنا لیے تھے، باقی میں مسجد اور امام بارگاہ، تو میں وہاں پر پیدا ہوا۔ تو پہلی آواز جو ظاہر ہے میرے کانوں میں پڑی وہ اذان تھی اور نوحہ تھا اور مجلس تھی۔ تو شروع میں تو ظاہر ہے میں انہی خیالات کے زیر اثر تھا، ابھی بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل آ، اگر متشکک ایگنوسٹک اپنے آپ کو کہتا ہوں تو اس سے الگ ہو گیا ہوں، لیکن وہی تقدس اور وہی کربلا کی کہانی اور آ، وہی مجلس، ماتم، جلوس، مرثیہ، آ، بچپن میں تو ظاہر ہے میں نے ویسے ہی سنا تھا۔ پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے، اس وقت بھی میں چھوٹا ہی تھا، یعنی 10 10 11 سال کا تھا۔ پھر یہاں پہ بہت زیادہ عزاداری ہوتی ہے، بہت زیادہ مجالس ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کراچی کی جیسی عزاداری ہے ویسے تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، اور اب میں کافی کافی تو نہیں لیکن تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، اور میں کربلا، مشہد، بات صحیح ہے۔ دمشق دیکھ، ہاں یہ بات ہے کہ کچھ الگ ہے، کچھ ہٹ کے ہے، ہو سکتا ہے لکھنؤ کی اور جہاں ہمارے آبا و اجداد رہے ہیں امروہہ میں شاید وہاں بھی ایسی ہوتی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن کراچی میں اور خاص طور پہ وہ جو انچولی کا علاقہ ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے، وہاں واقعی بہت زیادہ آزاداری ہے۔ تو لیکن جو میرا ذہنی کہنا چاہیے سفر ہے، یا جو میرے خیالات میں تبدیلی آئی، آ، وہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ میں نے گمراہ کن چیزیں زیادہ پڑھ لیں مطالعے کی ایسا وجہ ہی سے۔ ہوتا ہے۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہے، اب جی میں یہ جی سمجھتا ہوں کہ نا دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، صرف یہ شیعوں میں یا مسلمانوں میں یا اور اس میں نہیں، پوری دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عقل پہ جو ہے نا عقل کی بات مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ٹھیک، جذبات کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی ہوتا ہے، یہ جو کہنا کہ میں ایسا فلاں عمر میں جا کے میں پلٹ گیا، میں مذہبی ہو گیا یا میں ایتھیسٹ ہو گیا، یہ مجھے لگتا ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو زندگی کے آخری سانس تک مذہبی ہی رہتے ہیں اور ایمان ہی پر کاربند رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں وہ شروع سے، آپ اسے کیڑا کہہ لیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں، ذہنی اپج کہہ لیں، کچھ بھی، کہ ایسا ہوتا ہے وہ شروع سے ہی ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے اس بارے میں کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، یعنی خانے وال ہی میں تھا، یعنی اپنی پرائمری کلاس میں تھا، تب بھی میں نے کچھ سوال ایسے اپنے بڑوں سے کیے تھے جو اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میں اس وقت بھی ایسے ہی سوچتا تھا۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، میں پریکٹسنگ شیعہ یا پریکٹسنگ مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، مجلسوں میں جاتا تھا، ابھی بھی جاتا ہوں، میں یہ سمجھنا کہ میں اب نہیں جاتا، یہاں امریکہ میں بہت عزاداری ہوتی ہے اور میں بالکل باقاعدگی سے جاتا ہوں۔ آ، لیکن یہ سوال ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے کہا، میری نانی نے بتایا مجھے، اب میں دلچسپ دیکھیں، میں آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں، تو میں آپ کو کہانیاں اور جی واقعات ہی جی سنا جی، رہا ہوں بالکل بجائے علمی گفتگو کے۔ بالکل، تو بولیں گے میرے وہ کریں ماموں گے۔ اور میری، جی میں نے نانی سے اپنے بہت زیادہ، یعنی نانی نے مجھے صورتیں یاد کرائی، نماز سکھائی، سب کچھ کیا۔ تو ظاہر ہے کربلا کی باتیں بھی بتائیں، اماموں کی باتیں بھی بتائیں، تو ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کسی کزن کا بیٹا، اختر بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، کراچی میں ہوتے تھے وہ زنجیر کے ماتم کے بہت شوقین تھے،
तो बहुत और वो नमाज पढ़ने के बड़े शौकीन थे। तो जंजीर का मातम ने बहुत, उनकी वालदा मना करती थी लेकिन वो मातम जरूर करते थे और खून बहाते थे। तो एक बार मेरी नानी ने ये वाक्य बताया कि अख्तर है, वो इस साल भी शायद उसने मातम किया है, और लेकिन फिर उसने मातम छोड़ दिया, क्योंकि जब उसे बताया गया कि बहता हुआ खून नापाक होता है, और आप बहते हुए खून से जब खून बह रहा हो आपके जिस्म में, आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि खून रुक ना जाए, क्योंकि आपका खून नापाक है। तो उसने फिर नमाज को अहमियत देने के लिए जंजीर का मातम करना छोड़ दिया। अब सोचिए, मैं प्राइमरी में हूँ, अर्ली क्लासेस में हूँ, छोटा बच्चा हूँ, और उससे मैंने कहा, अरे तो फिर इमाम हुसैन जब जख्मी थे उन्होंने नमाज असर की कैसे पढ़ी? ये मजलिस में पढ़ाया जाता है। एकदम जी। वो नानी और मेरे मामू वो हिल गए। ये क्या सवाल कर दिया इस बच्चे ने, कि जब उनका भी तो खून बह रहा था, वो तो खून, अगर खून नापाक हाँ, होता है तो। फिर नहीं उन्होंने कहा कि इमाम नहीं का नहीं, नहीं वो होता इमाम होगा थे, ना। इमाम थे, इमाम हाँ। पाक होता है और ये होता है, यानी फिर उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। लेकिन उस सवाल से और इस वाक्य से मैं अपने आप के लिए समझता हूँ कि नहीं, मैं उस वक्त भी इस तरह सोचता था। यानी अकल हम्म। अकल अकली बुनियाद पे मेरे पास सवाल थे उस वक्त। तो ये शुरू से होता है। लेकिन हम एक, सही, चूंकि एक बिल्कुल। माहौल में रहते हैं, एक खानदान में पैदा होते हैं, एक ज़ाहिर है हम एक जुग्राफियाई खित्ते में रहते हैं, तो जो कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो जाहिर है मैं आज तक हिस्सा हूँ, काली शर्ट पहनी हुई है, मैं मजलिस में जाता हूँ, वो अपनी जगह पर। बिल्कुल। और सीना गोभी वगैरह सब करते हैं अभी भी, मातम। अ, मैंने जंजीर का मातम कभी भी नहीं किया, अपने बचपन में भी नहीं किया, और अच्छा। मैं इसे दुरुस्त नहीं अच्छा। समझता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है, कुछ दोस्त तो हमारे कहते हैं कि वहशियाना अमल है। देखें, इंसान अब काफ़ी काफ़ी हम यानी तरक्की कर गया है 1400 साल, 1200 साल जी। के मुकाबले में। उस वक्त मैं ये समझता हूँ जिस वक्त ये शुरू किया गया होगा, कुछ लोग कहते हैं सफ़वी दौर में शुरू किया गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसे अल्लामा ज़बीर अख्तर की एक मजलिस में याद है, उन्होंने कहा था ये मुख्तार सक़फ़ी के दौर में ये शुरू हो गया था, खून का मातम। अच्छा। मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है बहुत सी तारीख में बहुत सी चीज़ें हैं ना, और मैं मुतशक्किक हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। और सिर्फ एग्नोस्टिक तो तसव्वुर खुदा पर होता है, लेकिन मैं स्केप्टिक भी हूँ। यानी मैं और बहुत सी चीज़ों को शक की निगाह से मैं अपनी तशकीक के ज़रिए देखता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक कम्युनिकेशन का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि शियों ने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, मतलब जुलूस तो निकाले होंगे, कहा जाता है कि उससे पहले शायद रैलीज और जुलूस इस तरह नहीं निकलते थे। ये शियों ही ने शुरू किए इमाम हुसैन के शहादत के बाद, उनके कत्ल के बाद, ताकि लोगों को मुतवज्जो करें कि देखें ये हुआ है वाकया। लोग नहीं मुतवज्जो हो रहे होंगे तो उन्होंने जुलूस निकालने शुरू किए, और मजीद लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए खून का मातम शुरू किया। देखें, ये इंसान की फितरत है, जब आप खून देखते हैं तो चौंक जाते हैं, और कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग खून देख ही नहीं पाते, लेकिन ये सवाल ऐसा। जरूर करेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप सर पे तलवार मारेंगे या जंजीर मारेंगे, तो ये उस वक्त मेरे ख्याल में एक कम्युनिकेशन टैक्टिक थी, लोगों को मुतवज्जे करने का एक तरीका था। मोहब्बत भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत नहीं थी, वो भी होगी। जी। अ, लेकिन ये कि अब कम्युनिकेशन के जराए बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं हाशिर साहब की इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि मुहर्रम में आप एक जुलूस निकाल लें आशूर के दिन, या चलें चेहलुम के दिन निकाल लें, और शहर में किसी एक जगह निकाल लें, वो काफ़ी है, एक रोड आप बंद कर दें। अब उस तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। मजलिस आप करें, क्योंकि उसमें इल्म बांटा जाता है, उसमें बहुत सी बातें आपको बताई जाती हैं, उसमें नहीं, एक मौका है कि आप मसाइब तो 5 मिनट के होते हैं, 55 मिनट आप और गुफ्तगू कर लें, कुछ इल्म तकसीम कर दें। लेकिन अब मीडिया के इतने आगे बढ़ जाने के बाद और सोशल मीडिया के इतने पावरफुल होने के बाद, असल मकसद आप पूरा कर सकते हैं, यानी लोगों को बताना कि एक जुल्म हुआ था, और अगर आप ये बताना चाहते हैं, यानी एक इनकार के बारे में आप बताना चाहते हैं कि जालिम हुक्मरान के खिलाफ इनकार होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 500 अलम लेके रोड पर निकलें, रोज़ाना निकलें, 2.5 महीने निकलें, और पूरे शहर में गश्त करें। और यानी लोग इससे परेशान भी होते हैं, वो लोग जो शिया नहीं हैं वो इससे परेशान भी होते हैं। अब शहर इतने बड़े हो गए हैं, इतने फैल गए हैं, उनमें आप जब मरकजी शाहराह बंद कर लेंगे तो लोगों को मसाइल होंगे। हमारा काम मसाइल पैदा करना नहीं, हमारा काम, असल काम जो है इन शियों का, वो सिर्फ बताना है, आगाह करना है क्या हुआ है, लोगों को सही। अजियत देना तो नहीं। तो ये मेरा मौक़िफ़ है।